जय हिंद मेरे प्यारे बंधुओं, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका यूट्यूब परिवार में। बीपीएससी एईडीओ दूसरे पेपर का आज हम लोग 7वां सेट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 6 टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है। आप लोग सेशन को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो और टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आज के टेस्ट का कट ऑफ मार्क्स रहेगा 72। जिन बच्चों का 72 क्वेश्चन सही हो रहा है वो सही दिशा में चल रहे हैं। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा भाग 9। ठीक है, आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि भाग 9 जो है पंचायत राज से संबंधित है और भाग 9 ए जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ये नगर पालिका से। भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। अगर भाग 5 पूछ दिया जाए तो भाग 5 होगा संघ से संबंधित। इसी तरह सभी भाग के बारे में आप लोग अपना अपना डाटा तैयार कर लीजिए, अपने अपने बुक जो भी फॉलो करते होंगे उससे आप लोग अपना डाटा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया? यह है रूढ़िवादी नेता है फ्रेडरिक मर्ज, इसको चुना गया। साथियों अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो ये टेलीग्राम चैनल है परीक्षा वाटिका, परीक्षा वाटिका, इस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर ये आप इसका पीडीएफ आपको चाहिए व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कीजिए 8676934039। इस नंबर पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ बच्चे बीएड को लेकर के भी मैसेज करते हैं, तो खुलेआम मैंने वीडियो में बताया था कि दलालों के चक्कर में ना पड़े। 60,000 में यूपी से बीएड हो जाएगा। चाहे वो, मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी बता देता हूं, आप लोग खुद से भी कंसल्ट कर सकते हो, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी या फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। आपको इसी सारे यूनिवर्सिटी में 80,000 प्लस आपको लेगा दलाल, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हम लोग बहुत सारे बच्चे का एडमिशन एक साथ लेकर डायरेक्ट प्रिंसिपल को दे देते हैं। 60,000 में आपका सारा एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है? जिसमें 55,000 यूनिवर्सिटी लेता है। कितना? 55,000 यूनिवर्सिटी लेता है, 5,000 आपका कॉलेज लेगा। सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन XYZ जितना भी पेपर डॉक्यूमेंट आपको जाना नहीं है वहां पर सारा काम ये लेगा, इसलिए 5,000 लेता है। जो है क्लियर है? ठीक, दलालों के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे बच्चे बिहार से भी करना चाहते हैं लेकिन बिहार में 1.5 लाख से अधिक लग जाता है। आप लोग यूपी से बीएड कीजिए, इन दोनों यूनिवर्सिटी से, बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। और पिछले साल बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट आया। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, सारा अच्छा से कंसल्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर है विकल्प सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। साथियों बीपीएससी एईडीओ का बूस्टर पैक का टेस्ट चल रहा है जिसमें 180 टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें सेक्शनल टेस्ट 120, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट कुल मिलाकर के आपको 50 टेस्ट होंगे और 10 टेस्ट इसमें आपको फ्री में दिया जाएगा जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर होगा। 50 दिन का एक प्रोग्राम हम लोग का है, मेंटरशिप सुविधा दी जाएगी। यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर एईडीओ लिखकर मैसेज कीजिए, आपको कंसल्ट किया जाएगा। एक दूसरा टेस्ट भी है। आप में से कुछ अभ्यर्थी जो है जॉब करते होंगे, कहीं ना कहीं कोई कोई काम में बिजी रहते होंगे, तो सुपर 40 टेस्ट सीरीज उनके लिए 50 दिन में 40 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे आपको। और आपको यूट्यूब चैनल पर भी आपको मेंबरशिप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहां से आपको वीडियो देखना है। आप जॉब करते हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता है, उनके लिए ये टेस्ट है। 149 का ऑफर चल रहा है, 26 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मिजोरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन था? करेक्ट आंसर है विकल्प ए, हरिश्चंद्र मुखर्जी। इन्होंने बंगाल के नील किसानों की समस्याओं और उनके दुख दर्द को अपने अखबार के माध्यम से उजागर किया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पर बिहार के उत्तर प्रदेश से कितना 8 सीमा लगता है। ठीक, झारखंड से बिहार का 8 सीमा साझा होता है, पश्चिम बंगाल के साथ 3 सीमा साझा होता है। तो अधिकतम जिलों से लगता है तो तीनों हो जाएगा, मान चलिए 2 भी हो जाएगा अगर जो, तो 1 से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उपर्युक्त में से 1 से अधिक। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसने महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? सही जवाब है विकल्प सी, होल्ट मैकेंजी ने। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए, तृतीय बौद्ध संगति। 236 वर्ष बाद सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था। किसके? सम्राट अशोक के संरक्षण में। ठीक, कब? 250 ईसा पूर्व में। क्लियर? पाटलिपुत्र में हुआ था और मोगलीपुत्र तिस्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्या नाम था उसका? मोगलीपुत्र तिस्य। इसने
इस संगीति की अध्यक्षता की थी। क्लियर है। पहला जो हुआ था बौद्ध संगीति, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? एक चार्ट मैंने बताया भी था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगीर में। ठीक है, राजगीर में हुआ था। और महाकश्यप जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक, महाकश्यप, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। और अजात शत्रु का उस समय शासन काल था। इसका अजात शत्रु का। ठीक, यहाँ पर घिसा पिटा लिखा गया है। सही से यहाँ पर मैं इसको इरेज कर लूं, इसको इरेज कर लेता हूं मैं, ताकि आपको दूसरा चार्ट भी बता दूं। चलिए इसको हटा देते हैं यहां से। चल भैया, चलिए अब क्या है, पहला तो हो गया, तीसरा हो गया, दूसरे के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में। ठीक, 383 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? वैशाली में। वैशाली। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबक मीर। ठीक, और शासनकाल काल अशोक का। ठीक, चलिए चौथे बौद्ध संगीति की बात करते हैं। यह हुआ था फर्स्ट एडी में, प्रथम शताब्दी में हुआ था। क्लियर, कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कश्मीर का कुंडल वन क्षेत्र जो है, कुंडल वन, यहां पर हुआ था। और उस समय शासनकाल था किसका? कनिष्क का शासनकाल था, कनिष्क राजा था। और इस संगीति की अध्यक्षता किया था वसुमित्र व अश्वघोष ने। चलिए चारों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब बताइए, किसने किया था सल्तनत काल में? सही जवाब है विकल्प ए, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दाग और हुलिया की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, दाग और हुलिया प्रथा भी ध्यान रखना, आपको लिख देता हूं यहां पर, दाग और हुलिया प्रथा, इस ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? किसका? एल्युमिनियम का पूछा जा रहा है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बताइए आप लोग, कौन सा होगा? कौन सा होगा? विकल्प ए, बॉक्साइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? बताइए, इसका क्या सही जवाब आएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? नहीं को नोट आउट कीजिए, कोड कीजिए यहां पर, उसके बाद इसका आंसर टिक कीजिए। नहीं वाला प्रश्न जो आता है इस पर अच्छे से ध्यान देना आप लोगों ने। ठीक, सही जवाब है किसका? हाइड्रोजन का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, वी.डी. सावरकर। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। पुस्तक का क्या नाम था? यहां पर मैं लिख देता हूं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1875 ये पुस्तक है, सुन में इसमें इन्होंने ये चर्चा किया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? यह डफरिन ने मजाक उड़ाया था। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, क्या कहा जाता है? थॉमस प्रभाव। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? इस फिल्टर पेपर पर यूज किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? राइट आंसर है विकल्प सी, दिव्यावदान। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? बताइए कहां मिलता है विजयनगर साम्राज्य का? यह मिलता है हम्पी से। हम्पी कहां? कर्नाटका में, बेल्लारी जिला का स्थित है। कहां पर? हम्पी, बेल्लारी, कर्नाटक का बेल्लारी जिला। इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? नहीं कोड आउट कीजिए, नोट आउट कीजिए, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C.R. दास। ये नहीं था इसमें। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। किस चीज की अनुमति देता है अपने जनमानस को?
तो सबसे पहले तो यहाँ पर जान लीजिए, जो भारतीय प्रस्तावना में न्याय का 3 रूप दिया गया है। कौन कौन सा न्याय? सबसे पहला तो हो जाएगा सामाजिक न्याय। ये चीजें आपके मन में भी क्लियर होगा, और प्रस्तावना तो आप लोग प्रार्थना बचपन से करते आ रहे हो। दूसरा हो जाएगा आर्थिक, पहला हो गया सामाजिक, और तीसरा हो जाएगा राजनीतिक न्याय। ठीक, राजनीतिक न्याय। 3 न्याय की चर्चा है भारतीय संविधान में। ठीक, सामाजिक न्याय का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग या किसी भी चीज के आधार पर भेदभाव किए बिना व्यवहार समान रूप से व्यवहार करना। आर्थिक व्यवहार न्याय का मतलब होता है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसमें संपदा यानी कि आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना, ये सब भी शामिल किया गया है। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, इसलिए भारत अपने नागरिकों के अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन, कुछ रूप से मूल अधिकार और निर्णय निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं। किसमें? राजनीतिक अधिकार के तहत। यहाँ पर दिया गया अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकार रखने की, सामाजिक आर्थिक समानता की, ये सारे हो गए। यहाँ पर आगे होगा एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि चलिए यहाँ पर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, सारे अधिकार हो जाएंगे ना। विकल्प डी सही जवाब हो गया। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए थे? सही जवाब होगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहां शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था विकल्प सी बिहार में। ठीक है, कहां पर? बिहार में। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये चीज आपको पता हो। इसी आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत यानी बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस प्रयास में क्या हुआ था, बिहार का जो मुंगेर वाला जिला है, बेगूसराय वाला है, सारण जिला, भागलपुर, ये सभी जिला अत्यधिक सफल रहा। यहाँ पर ज्यादा उग्र रूप से ये चीजें सामने आई थी। चौकीदारी कर को बोला कि नहीं देंगे। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? सही जवाब है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है बताओ आप लोग? असंगठित क्षेत्र का समस्या है। इसमें क्या होता है कि इस क्षेत्र में श्रमिक की आय का सटीक हिसाब लगाना और उसको आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए असंगठित क्षेत्र को इसमें नहीं लाया जाता है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 का थीम क्या था? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? बताइए। तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था, जिसको विक्रमादित्य नाम से भी जानते हैं, विक्रमादित्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? परगना को विकसित करने वाला कौन था? तो शेरशाह सूरी। ठीक है, और 1529 ईस्वी में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, किंतु शेर खान ने उसे परास्त कर दिया और शेरशाह ने प्रशासन की इकाई के रूप में परगना को विकसित किया था, इसी परगना को। इसमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? ये हो जाएंगे अरविंद घोष। ठीक, 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था, वंदे मातरम समाचार पत्र। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही की पहचान कीजिए। यहां पर पहले तो स्टेटमेंट देखिए, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही होगा, उसके बाद देख लेंगे आगे बढ़ के कि कौन कौन सा सही होगा। पहला है ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, सही है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, एक चीज तो जान लीजिए, हिमालय जो है भारत में स्थित एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, और यह पर्वत तंत्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया और तिब्बत से अलग करता है। और यह पर्वत तंत्र जो है मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणी, कौन कौन सा है? एक तो हो जाएगा जो महान हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है एक चाप आकार में 2400 किलोमीटर की लंबाई में, ठीक है, फैला है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, ये तो स्टेटमेंट सही होगा भैया। जबकि शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, जो सबसे नवीनतम है, तो ये जो है ना, निम्न हिमालय अपनी व्यापकता के लिए, नवीनता के लिए जाना जाता है, ये नहीं होगा। और ये जो है सबसे नवीनतम है, ये सही होगा। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो रहा है। अब देखेंगे कूट की तरफ जो कौन सा सही होगा।
देखिए पहला और तीसरा सही हुआ था ना, तो विकल्प सी देख लीजिए, 1 और 3, केवल 1 और 3 सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, कब खोते हैं? जब गर्म किए जाएंगे तब। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? केरोसिन में। ठीक। सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। यह एक समाचार पत्र था, अंग्रेजी समाचार पत्र। ये बिहार हेराल्ड जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर था ये, ठीक है। और ये स्टार्ट किया गया था बाबू राम प्रसाद सेन ने। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में? कौन सा? रूपसी हवाई अड्डा। ये रूपसी हवाई अड्डा जो है असम में है। ठीक। असम का धुबरी जिला जो है यहीं पर है, असम के धुबरी क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। संघीय सूची के अंतर्गत क्या आएंगे? संघ सूची के अंतर्गत कल एडिटोरिया वाला टेस्ट जो करवा रहे थे उसमें मैंने सारा क्लियर किया था, राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, और समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। और पिछला टेस्ट जो छठा टेस्ट हुआ था, आप लोग यही टेस्ट, ठीक है, उसमें भी ये चीजें आया था, उसको देख लीजिएगा। और संघीय सूची के अंतर्गत इनमें से क्या क्या आएगा बताओ आप लोग? तो रक्षा का क्षेत्र जो है इसमें आएगा। ठीक। और वर्तमान में अगर पूछा जाए संघ सूची में कितने क्षेत्र शामिल है, तो 100। ठीक है, मूल रूप से 100 जो है ये शामिल है, संघ सूची विषय के अंतर्गत आते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच गैप को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सिनेप्स, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। और सिनेरस न्यूरॉन्स के बीच संपर्क बिंदु को संदर्भित करता है, जो यह यहाँ क्या होता है, सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य यौगिक क्या है, मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सोर्स हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? नहीं को नोट आउट कीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्लिम समूह का। भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, क्यों प्राप्त है? तो यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। विकल्प सी सही जवाब हो गया। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है, तो अध्यक्षीय और गणतंत्रात्मक, ठीक है, जो कि ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। इस कारण राष्ट्रपति जो होता है संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और अध्यक्षीय प्रणाली का संबंध जो भारत से नहीं होने का कारण है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय जो है अध्यक्षीय है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था में संयोजन से संबंधित नहीं है। इसलिए राइट आंसर हो गया विकल्प ए। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, कब नियुक्त किया जाएगा? तो ये ना आर्टिकल 126 में प्रावधान किया गया है, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होगा तब जो है मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अनुपस्थिति के कारण या इसके पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो है एक नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी जो कि कार्यवाहक होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? सही जवाब है विकल्प सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इनमें से कौन ऋण नियंत्रण की एक मात्रात्मक पद्धति नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? विकल्प बी होगा मार्जिन, सीमांत आवश्यकताएं। ESICA कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ ये? सही जवाब है विकल्प 1948 में। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, दूसरा स्थान। त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सही जवाब है विकल्प बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। मानव शरीर में होता है, ठीक है, ये क्या होता है? 70% पानी। ये सब हलवा वाला प्रश्न है। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यवस्थापक व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, चोल। ठीक है, चोल शासनकाल की जो मुख्य विशेषता है कि ग्रामीण स्थान में संचालन परिलक्षित यहां पर होता है विशेष रूप से। ये हलवा वाला प्रश्न क्यों डाला गया है? क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में फुल टॉस क्वेश्चन आ जाता है जहां आप लोग फंस जाते हो। तो सारे टाइप के टेस्ट सीरीज इसलिए करवा रहे हैं कि किसी चीज के मैटर में फंसना नहीं है, एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है। कभी कभी हलवा प्रश्न पूछ देता है, करिए भैया इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया, इतनी तैयारी नहीं करके गए थे, तो सारी तैयारी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई जिसे जंजीर आदिल कहा जाता है? जंजीर आदिल के नाम से किसको जाना जाता है? बताओ आप लोग। जंजीर आदिल जो है ये जहांगीर को कहा जाता है। ठीक, 1608 ईस्वी में जो कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स
फर्स्ट के, जो जेम्स फर्स्ट इसका दूत था, इसके रूप में अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। हॉकिंस के बाद 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो, जहांगीर के काल में ही भारत आया था। थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया और मुगल शासक जहांगीर न्याय हेतु एक जंजीर और घंटी लटकाए थे, जिसको जंजीर आदिल कहा जाता था। जो पिट्रा और ड्यूरा दीवार की कीमती पत्थर नक्काशी करने की एक कला थी, जिसमें इसकी शुरुआत भी जहांगीर के द्वारा किया गया था। पिट्रा ड्यूरा शैली, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। क्या? पिट्रा ड्यूरा शैली, पिट्रा ड्यूरा शैली, पत्थर पर नक्काशी किया जाता था, यह जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? बताइए कौन हो गए? दादा भाई नौरोजी। 1892 के आम चुनाव में जीत गए थे ये और हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने थे। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर होगा विकल्प बी, 1949 में किया गया था। ठीक, और 16 अगस्त 1948 को यह पारित हुआ था। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये हो जाएगा क्या? वसा है, एक वसा है, और इसका सामान्य स्तर की बात की जाए 150 mg पर डीएल होता है। ठीक, और 200 mg पर डीएल ये सबसे अधिक होता है, ये सबसे कम होता है। निम्नतम इतना होगा, अधिकतम इतना होगा। ठीक, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? सही जवाब है एनी बेसेंट ने। क्लियर है? और सर्वप्रथम होम रूल लीग का प्रस्ताव 1915 में आया था और इसके प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। दोनों ने, एनी बेसेंट 1916 अप्रैल, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए एनी बेसेंट, और तिलक का बताइए, सॉरी ये हो जाएगा तिलक का और ये हो जाएगा एनी बेसेंट सितंबर 1916। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से। अंगोरा ऊन जो ये खरगोश से प्राप्त होता है, और अंगोरा ऊन जो होता है अत्यधिक मुलायम होता है, सहजता से बुना जाने वाला रेशा है जो अंगोरा खरगोश के बालों के ऊपरी त्वचा से बनता है। और कश्मीरी पश्मीना बकरी जो होती है, पश्मीना बकरी के बाल से कश्मीरी ऊन इससे ये भिन्न होता है, और अंगोरा ऊन अपने मुलायम और पतले रेशे के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? नहीं को कोड आउट कीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प पहला ही। ठीक है, पहला विकल्प। पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? नहीं की थी पूछा जा रहा है, किसकी नहीं की थी? विकल्प ए राइट आंसर होगा अवतारवाद का। ठीक, राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। क्लियर है? और कई सामाजिक बुराइयां और कुरीति जैसे कि सती प्रथा हो गया, जाति प्रथा, रूढ़ी, बाल विवाह, ये सभी, इन सभी के प्रति इन्होंने आवाज उठाई, लेकिन अवतारवाद की कभी निंदा या विरोध नहीं किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मेला किसने संगठित किया? कौन सा हिंदू मेला? राइट आंसर होगा राजनारायण बोस ने। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? सही जवाब है जून 1948। टफ किससे संबंधित है? ये टफ संबंधित हो जाएगा ज्वालामुखी राख से। ये ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर निकली ज्वालामुखी राख के संपीड़न के गठित शैल का एक प्रकार होता है। टफ को कभी भी टूफा भी कहा जाता है, इसको ना टफ को ना कभी कभी टूफा भी कहा जाता है। ठीक है, टूफा। और ये खासकर तब जब एक निर्माण सामग्री के रूप में इसको यूज किया जाता है। हालांकि टूफा भी एक प्रकार का शैल ही है, शैल। और शैल में टफ का परसेंटेज जो होता है, इसमें शैल में 50% से अधिक होता है, जो कि सेल्फ जो है टफमय हो जाता है। ठीक है, टफमय हो जाता है। तो एक ज्वालामुखी राख है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? इसमें से द्वितीयक प्रदूषक कौन सा होगा? तो द्वितीयक प्रदूषक मान चलिए पहले बता देते हैं आपको, वे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक और वायुमंडल घटक के बीच परस्पर क्रिया से बनते हैं, द्वितीय प्रदूषक होते हैं। क्लियर है यहां तक? अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो पैन हो गया, प्रकाश रासायनिक धुंध हो गया, ओजोन वर्षा, अम्ल वर्षा हो गया, ये सभी जो है ना प्रदूषक स्रोत के सीधे वायुमंडल में प्रवेश करता है और ये प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए लिया जाए तो CO2 हो गया, CO हो गया, HF हो गया, HCS हो गया, ये सभी ना फर्स्ट मतलब ये प्रथम प्रदूषक होते हैं। तो द्वितीयक प्रदूषक इसमें से कोई है ही नहीं। राइट आंसर निकल के क्या आएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने?
लॉर्ड कर्जन ने किया था। और कर्जन ने 1903 ईस्वी में कहा कि वायसराय पद से निवृत्त होने पर वह कलकत्ता निगम का महापौर होना पसंद करेगा। कब? 1903 में। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी कब? यह हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया? ये न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई थे। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 11 मई को। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आयोग का उससे संबंध कौन कौन सा है। सूची एक तरफ दिया गया, दूसरी तरफ सूची दूसरा दिया गया है। कौन सा आयोग किससे संबंधित है, इसको मिलान कर लेते हैं। उसके बाद कूट में देख लेंगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला है सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक। सी रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए था, ये पहला हो जाएगा। पारेख समिति संबंधित है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। ठीक। और उसके बाद नरसिम्हा समिति जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा बताइए? ये सही मिलान हो गया ना। तो पहला का हो गया तीसरा। ठीक, पहला का तीसरा हो गया, दूसरा का क्या हो गया? पहला, दूसरा का पहला, तीसरा का हो गया दूसरा, और चौथा का हो गया चौथा। 3, 1, 2 और 4। देखिए कौन सा है 3, 1, 2 और 4। पहला ऑप्शन यहां पर राइट आंसर निकल के आया। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, मीथेन। ठीक है, मीथेन। अब बायोगैस में ना 55 से 65% तक जो है क्या मीथेन पाया जाता है। ठीक है, और 25 से 45% तक इसमें CO2 पाया जाता है, और 35 से 44% मुख्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता। नहीं को कोड आउट कीजिए, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पर्णहरित इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन जो पूछा जाए, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? सही जवाब होगा विकल्प सी, भारवी ने लिखा था। किसने? भारवी। भारवी ना कश्मीरी कवि था, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का ये वहीं से संबंधित है ये भी किरातार्जुनीय पुस्तक। ठीक। सरंजमी प्रथा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा विकल्प ए, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से यह संबंधित है। भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था? सही जवाब है विकल्प बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा होगा? तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वनारोपण को मान लीजिए। ठीक है, विकल्प बी सही होगा। और पेड़ पौधे पानी की प्रवाह की गति को ना धीमा कर देते हैं और मिट्टी के कटाव को भी कम करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए राइट आंसर होगा वनारोपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रमुख बिंदु के रूप में पहचान गया है। यह हो गया मानसरोवर तिब्बत। ठीक है, मानसरोवर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ये बताइए। तो बंबई के ग्वालियर टैंक में ना क्या हुआ था कि 8 अगस्त 1942 को एक बैठक हुआ था जिसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ना उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत खुफिया रेडियो की स्थापना कर दी थी। किसने? उषा मेहता ने। क्लियर है? और इसका नाम द वॉइस ऑफ फ्रीडम रखा गया। ठीक, खुफिया रेडियो इसका नाम रखा गया द वॉइस ऑफ फ्रीडम। इसको नोट आउट कीजिए, उषा मेहता। क्लियर? उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, केवल संसद द्वारा। और संविधान का जो भाग 6 है, अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 में उच्च न्यायालय के स्थापना से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। और आर्टिकल 231 जो है, इसके तहत संसद विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक अथवा 2 या से अधिक राज्यों और संशासित राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। ये 231 आर्टिकल के तहत होता है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो ये यूरिक एसिड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा होगा? ये हो जाएगा पेनिसिलिन। जो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जो होता है ना, एक पदार्थ का या यौगिक होता है जो जीवाणु को मारने में सहायक होता है या उसके विकास को रोक देता है। तो एंटीबायोटिक रोगाणुरोधी जो होता है, यौगिक का एक व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक, प्रोटोजोआ और जीवाणु के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। ठीक है, तो पेनिसिलिन हो गया,
सल्फोनामाइड हो जाएगा, अगर सल्फोनामाइड ऑप्शन में होता तो लिख देता हूं मैं कौन कौन सा हो सकता है। सल्फोनामाइड हो गया। उसके बाद क्विनोलोन्स, एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, क्विनोलोन्स, ये सभी जो है क्या है, एंटीबायोटिक है। और ओक्साजोलाइडोन्स हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, ओक्साजोलाइडिनोन्से, ठीक, ये सभी जो होगा ना एंटीबायोटिक हो जाएगा। और पेनिसिलिन, ये सब एग्जाम में से कोई भी पूछा जाए तो ये हो जाएगा एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? जो ये हो जाएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा, विकल्प सी, गौरी शंकर मिश्रा। 1917 में चंपारण आंदोलन में गांधी जी इसके राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे बिहार, ठीक। और राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी जैसे नेता इसमें सक्रिय रूप से भाग लिए थे। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नवंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? बताइए, कहा था? काकोरी डकैती के नाम पे जिसको जाना जाता है, काकोरी डकैती। इसमें से किसको किसको फांसी दिया गया जरा बताइएगा कमेंट में। निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? सुंडा खाई कहां पर है? हिंद महासागर में। क्लियर है साथियों? कल के वीडियो में मैंने कहा था कि जो बच्चे जहां से वीडियो देख रहे हैं अपने जिला के नाम के साथ अपने स्टेट का नाम कमेंट कीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चे का नाम कमेंट नहीं आया है, आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिए फटाक से। स्थानांतरीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या होगा? करेक्ट आंसर है विकल्प सी, लदांग, मलेशिया। और ये स्थानांतरीय कृषि जो है इसको ना यहाँ श्रीलंका में चेन्ना नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में इसको चेन्ना कहा जाता है। कहां पर? श्रीलंका में, ठीक है, चेन्ना कहते हैं। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है। कहां पर? मैक्सिको में। मैक्सिको में इसको मिल्पा नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में तमराई कहा जाता है। तमराई कहां पर? थाईलैंड में। ये सब किसका नाम है? स्थानांतरीय कृषि का ही नाम है ये सारा। चेन्ना श्रीलंका में, मिल्पा मैक्सिको में, तमराई थाईलैंड में इसको कहा जाता है। म्यांमार में तुंगिया कहा जाता है। तुंगिया, म्यांमार में इसको तुंगिया नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और कांगो में मसोने नाम से, मसोने नाम से कांगो देश जो है इसके नाम से जाना जाता है। कांगो की राजधानी कहां है आप लोग कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? ये कौन हो जाएंगे? सही जवाब होगा यहां पर जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। हृदयनाथ कुंजरू, सरदार KM पन्नीकर इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ठीक। तो 1955 में इसकी रिपोर्ट आई, ठीक। और 14 राज्य हुए, 6 केंद्र शासित राज्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो 2 थे ना, KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, तो 1 से अधिक हो गया। विकल्प डी सही जवाब होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है, किससे संबंधित होगा? यह फसल की कटाई के बाद जो होता है हानि को कम करने से संबंधित है। किसके? सुपरमार्केट की आपूर्ति, ठीक। और यह स्व सेवा खुदरा दुकान है जो विभिन्न प्रकार के भोजन और घरेलू उत्पादों को पेश करती है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को। विकल्प ए राइट आंसर होगा। इन्होंने 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया, मरने के बाद, मरणोपरांत भारत रत्न इनको मिला है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को 2024 में। मई 2025 में किस देश के लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? सही जवाब होगा विकल्प सी, नेपाल को। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इसका होगा विकल्प ए, 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? सही जवाब होगा विकल्प सी, 103 रेलवे स्टेशन को। और भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास और उनके आधुनिकीकरण से यह जुड़ा प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई? बताइए। तो विकल्प बी राइट आंसर होगा 1929 में। मुंगेर में 1922-23 में क्या हुआ था? 1922-23 में मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। इसी दौरान स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने
भूमिहार ब्राह्मण को संगठित करते हुए बिहटा में एक आश्रम की स्थापना कर दी। और नवंबर 1929 में क्या हुआ था, सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा आयोजित हुआ जिसमें सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उसके बाद नवंबर 1936 में क्या हुआ था, कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर जिला के बरहिया ताल में प्रांतीय बिहार किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। 1936 में क्या हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा, ये किसान से संबंधित जितने भी सभाएं हैं अखिल भारतीय, ये हो गया 1936 में। बिहार किसान सभा हो गया 1929। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं, सही जवाब है संपार्श्विक रूप में होते हैं। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी एवं जलविद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, सही जवाब होगा विकल्प सी भारतवर्ष और नेपाल के बीच। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, ग्रीनलैंड के बारे में पूछा जा रहा है। एक डेनमार्क का एक स्वायत्त देश है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा के उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे पहले तो ये भी जान लीजिए, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक, किसका, विश्व में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ये ग्रीनलैंड। तो किस देश का पार्ट है, तभी मैंने बताया डेनमार्क के अधीन है, विकल्प ए सही जवाब हो गया इसका। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे, ये थे कौन कौन, तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, विकल्प ए सही जवाब होगा। डेट था 8 अप्रैल 1929 को। और बम फेंके जाने के बाद सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पर चर्चा हो रही थी। बम के साथ फेंके गए पर्चों पर लिखे गए थे, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है, ये लिखकर बम फेंक दिए थे भगत सिंह। ऐसे वैसे क्रांतिकारी नहीं थे, भगत सिंह की जो एक आत्मकथा है उसको पढ़िए आप लोग, हर युवा को पढ़ना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किन अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, सही जवाब होगा विकल्प सी अनुच्छेद 243 जी। भगत सिंह के बारे में ना एक स्टोरी है कि जब इनको फांसी पड़ने वाला था 24 मार्च को, 23 मार्च को फांसी हो गया क्योंकि एक हल्ला उठ गया था, एक शोर हो गया था कि इस जेल पर ना अटैक कर देंगे स्थानीय लोग। तो 23 मार्च को ही इनको फांसी देने की योजना बनाई गई। जब सुबह में 4:30 बजे इनको फांसी देना था, जेलर गया वहां पर, जेलर गया तो देखा कि भगत सिंह ने पूरा रेडी हिट होके बुक पढ़ रहे थे। पूछे भगत सिंह से जेलर कि अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है, तो वो व्यक्ति बोले कि 15 पेज बचे हैं, बस 15 पेज पढ़ लेने दो, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है। तो जिस इंसान को फांसी होने वाला है और उनका 4 केजी वेट भी बढ़ गया था, भगत सिंह का फांसी होने से पहले 2-4 दिन पहले जो है उनका वेट बढ़ गया था। अधिकतर आदमी का तो प्राण सूख जाएगा भैया कि फांसी होने वाला, अब तो आधा प्राण तो उसका पहले निकल जाता है। ऐसे क्रांतिकारी थे भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में पढ़िए, मरते मरते तक 15 पेज पढ़ लिए। आप लोग टेस्ट नहीं लगा पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे, सही जवाब होगा विकल्प सी जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी MC शीतलवाड़। ठीक है, और विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का होता है, यह भी ध्यान रखना आपको। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है, नहीं को नोट आउट कीजिए, नहीं वाला कोड कीजिए यहां पर। तो किसके द्वारा नहीं होगा, ये आंसर टिक करना, विकल्प सी होगा लीवर, लीवर द्वारा नहीं होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है, यकृत द्वारा होता है। ठीक है, पेट अग्नाशय सब शामिल होंगे इसमें। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है जिससे ब्लड लिया जा सकता है, AB या AB+। ठीक, विकल्प सी राइट आंसर हो गया इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, कौन थी, तो यहां पर जो होगा देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में आया था स्थापना, इंडियन एसोसिएशन 1876 और इंडियन लिंक की स्थापना 1875 में हुआ था। ये सभी संस्थाएं जो है मिलकर के बाद में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हुआ था। तो एक से अधिक हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प डी हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम बायोम जो चैपरेल के रूप में जाना जाता है, चैपरेल के रूप में, विकल्प सी होगा भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है, कहा जा रहा है 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीयकरण किया गया। ठीक है, और कौन सा कथन सही है, कूट में कहा जा रहा है। पहले देखिए कौन सा सही है, फिर कूट देख लेंगे कि कौन सा यहां पर सही होगा। पहला, निर्णय लेने की शक्ति का सही है।
पूर्ण व्यवस्था का, ये भी सही है। न्यायिक शक्ति का नहीं, प्रशासनिक शक्तियों का, ये सही होगा। यहाँ पर न्यायिक शक्ति को शामिल नहीं किया गया था। जो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। 1992 में स्थानीय स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, जिसमें पंचायतों को निर्णय लेने की शक्ति दी गई, पूर्ण व्यवस्था बनाने की शक्ति, और कुछ प्रशासनिक शक्तियां पंचायत स्तर पर ही प्रदान की गई। ठीक है। और राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई कि वह पंचायत को ऐसी शक्तियां पर अधिकार दे जो इन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। ये सारी चीजें कही गई थी। ठीक है। स्वायत्त शक्तियों का यहाँ पर निर्णय था, न्यायिक शक्तियों का नहीं। तो ये हो गया गलत। 1, 2 और 4 सही है। देखिए कूट में 1, 2 और 4 किधर है भैया? केवल 1, 2 और 4, विकल्प सी इसका सही जवाब हो गया। चलिए आखिरी प्रश्न है आज के टेस्ट का। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? विकल्प सी होगा लॉर्ड मिंटो को। और लॉर्ड मिंटो जो सेकंड जो था 1905 से 1910 ईस्वी के कार्यकाल में 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी इसी के समय। ठीक है, 1906 में। किसे? लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय। क्लियर है? तो सभी 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आज के टेस्ट का कट ऑफ मार्क्स मैंने पहले ही बता दिया था। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।